बोली गोविंद भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। अब महाराज भगवान कन्हैया अच्छी तरीके से रहने लगे तो भगवान कन्हैया के मित्र थे सुदामा। इनके मित्र का नाम था सुदामा। पर सुदामा बहुत ही गरीबी हालत में थे, बहुत ज्यादा। अब तो महाराज दिनों दिन सुदामा के पास इतनी गरीबी हालत है, इतनी गरीबी हालत है। आ गई, चलो बैठो, 5:30 मिनट बाद। और महाराज ये सच बात है कि जब किसी पर गरीबी हो तो कोई पूछता नहीं है। सुदामा के पास आज इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि सुदामा अपने पेट को भी नहीं पाल सकते हैं। बड़े ही श्रद्धालु भगवान के भक्त सुदामा थे। हमेशा हरि चर्चाओं में हमेशा हरि और गुणगान में लगे ही रहते थे सुदामा। महाराज भक्त सुदामा के पास इतनी गरीबी थी कि दरिद्रता शरीरो मानसः देवा मान विक्रम चर्चा। बहुत दरिद्र सुदामा थे, भयानक गरीब सुदामा थे। पर महाराज जिस समय गरीबी हो, अगर आप भूखे सो रहे हो तो भूखे ही सोगे। कोई इतना भी नहीं है जो आपको शाम को खाना के लिए पूछे। बड़े इतने श्रद्धालु भाव के थे कि महाराज सुदामा डेली 5 ही घर मांगते थे। 5 घर में जितना मिल जाए वो ही अपना। उसके बाद सुदामा छठे घर जाते नहीं थे। मिल जाए तो सही और नहीं मिल जाए तो सही, लेकिन 5 ही घर से कुल मांगते थे। अब तो महाराज कहा जाता कि गरीबी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, उस अमीरी में जो पैसा पास होता है, पर टूट जाते हैं खास रिश्ते जब गरीबी आए। तो अपना जो रिश्ता खास होता है वो भी टूट जाता है। जब अमीरी आए तो इधर उधर से जिसके कोई रिलेशन नहीं होगा वो भी कुछ ना कुछ रिलेशन काढ़ ही लेगा। बुआ फूफा मामी मामा तमाम रिश्ते हैं। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो रिश्तों की कमी नहीं है। टूट जाते हैं वो रिश्ते गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। अपने ही जो खास होंगे वो, अगर उनसे कहा जाए कि आपका रिश्तेदार बहुत, अरे मेरा रिश्तेदार कहाँ है, अरे हम तो मन प्रेम था, चला तब तक चलाया, वो नहीं चला तो नहीं चलता। और अगर महाराज पैसा पास हो तो धोखे में भी अगर आ जाए कोई, बोले हाँ वो तो मेरे बहुत, अरे वो मेरे खास मामा के लड़का है या खास फूफा जी के लड़का है, बड़े ही रिलेशन है। अगर कुछ नहीं जानता तो कोई रिलेशन नहीं है। आज सुदामा की मदद करने वाले उस नगर में कोई भी नहीं है। और बड़ी तपस्विनी भामनी सुशीला, यथा नाम तथा गुण। सुदामा की पत्नी थी सुशीला नाम की, बड़ा ही सुंदर नाम था और नाम के हिसाब से उनके बहुत सुंदर गुण थे।
यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे ही गुण होंगे। और आजकल के नहीं, आजकल की बात अलग है। पहले ये माता में था, नाम के हिसाब से काम करती थी। आज की माताओं के नाम बहुत सुंदर है, लज्जावती और घूंघट का और उपास नहीं है। भैया के नाम है शेर सीन, शेर सीन। और धोखे में अगर कुत्ता भूख पड़ो गली में तो भीतर नाम शेर सीन, नाम लज्जावती, नाम है खुशबू। और थे चार, इतनी तो पास में बदबू आ रही है, 10-10 दिन होते नहाती नहीं है। नाम खुशबू। नाम तो बहुत सुंदर है। नाम महाराज, अगर नाम है ज्ञान देवी, उनकी बातें सुनी जाए तो कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई हरिचर्चा नहीं। नाम है ज्ञान देवी। तो इस तरीके से नाम है। ज्यादा विस्तार भी नहीं करेंगे, ज्यादा विस्तार करें तो आप लोग जाके फिर मांगने लगे। तो महाराज सुशीला नाम की जो बहुत सुंदर रूपवती गुणवती पत्नी थी सुदामा जी की, यथा नाम तथा गुण, जैसे उनके नाम थे वैसे ही गुण थे। कभी अपने पतिदेव से ये नहीं कहा अगर मिल गया तो खाना बनाया और खा लिया, नहीं मिला तो ये नहीं कहा कि आज भूखे नहीं रहे। अगर सुदामा कहीं से 2 रोटी का आटा लेके आए तो 2 ही रोटी में जो उनके 4 बच्चे थे उन्होंने और सुदामा ने खा लिया। बेचारी भावनी भूखी सो गई। कभी ये नहीं कहा, कभी जिद नहीं ठानी। महाराज एक दिन की बात है कि सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए गए, लेकिन कहीं भिक्षा नहीं मिली। सुबह से शाम तक कहीं इनको भिक्षा नहीं। एक दिन जब निकल गया, दूसरे दिन गए, दूसरा दिन भी निकल गया। अब सुशीला सोच रही है कि प्रभु हमारे दिन अगर इतने खराब करे हैं, मैंने क्या आपका बिगाड़ा, और कम से कम इतने तो दे ही देता जिससे हमारे बच्चों का पेट पालन हो जाए। हमें एक बार खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन प्रभु इतना तो दे देता। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, कम से कम 1-1, 2-2 निवाला इनको हम शाम को खिला के और सुला तो देती, इतना तो दे ही देता। तो संध्या काल हुआ, बच्चों ने पूछा माता जी भूख लगी, भोजन में कुछ? बोले बेटा आज तो एकादशी है, आज तो एकादशी, आज के दिन हम खाना नहीं खाते। बच्चे बेचारे रोते बिलखते शाम को सो जाते। सुबह हुआ, सुदामा जी फिर बेचारे गए भिक्षा मांगने के लिए कि कुछ नहीं, 2 दिन हो गए कुछ मिला नहीं, तो हो सकता आज ठाकुर जी ने मेरे नाम में कुछ लिखा हो। सुदामा जी जब फिर गए तो महाराज सुदामा जी फिर जैसे कि तैसे वापस लौट के आए। हे प्रभु, अगर किसी का पेट देश के लिए अन्न जरूर खाने के लिए दे। आज सुदामा के पास इतनी बड़ी गरीबी है कि सुदामा अपने बच्चों का भी पेट पालन नहीं कर सकता, अपनी तो छोड़ो। सुदामा कृष्ण भगवान से जोड़ लगा रहा है और बड़े ही तपस्वी भक्त महाराज, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन सुदामा इतने दुख में भी भगवान को नहीं छोड़ रहा है, सारे दिन हरि चर्चाओं में ही आनंद लेता है।
जब दूसरे दिन भी सुदामा बेचारे खाली हाथ आए, संध्या का समय हुआ, बोले पतिदेव कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला। संध्या काल बच्चे आए, मैया कुछ खाना में? बोले बेटा अब डबल एकादशी होने लगी, इस मास में डबल एकादशी थी। सुशीला भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ के कह रही, प्रभु हम क्या करें? एक मास दुई पाख में कह रही है, प्रभु हमने तो ये सुना कि एक पाख में एक एकादशी होती है और 2 पाख में। अब महाराज तेरे कृपा से मेरे यहाँ तो नित्य प्रतिदिन एकादशी का ही व्रत चलता है। एक बार की बात है, भामनी सुदामा जी से कहने लगी, प्रभु आप पहले कहा करते थे कि द्वारकाधीश ये मेरे मित्र हैं, मेरी इच्छा ये है कि आप एक बार अपने मित्र के दर्शन तो जरूर करें आए। सुदामा जी कहने लगे, भावनी क्या पागल हो गई हो? अरे ऐसे गरीबी में कोई पूछता नहीं है, हम जहाँ बैठते हैं लोग बैठने नहीं देते हैं। सुदामा रोने लगे, बोले भामनी हम कहीं नहीं जा रहे, जो भी हमारी किस्मत में है वही होगा, इधर उधर किसी से दुख रोने से कुछ होने वाला नहीं। भामनी बार बार समझाती है कि प्रभु चले जाओ, हम नहीं कह रहे कि उनसे कुछ भिक्षा मांगे, लेकिन एक बार दर्शन उनके करके जरूर आए, हो सकता है वो द्वारकाधीश आपकी सुन ले। सुदामा कहने लगे, भामनी मत भेजो, जैसे कुछ पेट पालन चल रहा है वैसे भी चला लेंगे, बच्चों को भी जैसे पल रहे हैं वैसे पाल लेंगे, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। अरे वो मेरे मित्र हैं, लेकिन मित्र थे तब, आज ऐसी गरीबी में कोई मित्र नहीं है, कोई संग साथी नहीं है। और महाराज यहां तक कि भाई भाई का साथ नहीं देता गरीबी में, पिता भी निकाल के घर से बाहर कर देता है। यदि बहन से एक अर्जी लगाओ कि हमारे पास समस्या कुछ धन हो तो दे दो, तो बहन भी मना कर देती है। ऐसी गरीबी में कोई अपना साथ नहीं देता है। और इधर उधर के पड़ोसी तो सुनेंगे ही क्या। यहां तक कि महाराज आपके पास गरीबी है तो छोटे छोटे बच्चे आपके भाई के हो तो भाई भाई के बच्चे दोनों आपस में, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, जबकि एक अच्छा भोजन खाएगा और एक को बेचारे को सूखी रोटी नहीं मिलेगी। जबकि एक घर के हैं, बस पिता अलग अलग है, उतने में ही फिर है। देने वाले बहुत कम है, हंसी उड़ाने वाले ज्यादा हैं। आज बारंबार सुदामा जी अपनी भामनी को समझाते, लेकिन भामनी कह रही है, प्रभु हम आपसे बस यही अरदास है कि एक बार चले जाएं, एक बार चले जाएं। सुदामा जी कहने लगे, भामनी अरे जब किसी मित्र के यहाँ या किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुंच जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट के लिए तो होना ही चाहिए, खाली यहाँ से आया नहीं जाता है। और हमारे पास इस समय कुछ भी है नहीं भेंट के लिए। तो बेचारी भामनी कह रही है, प्रभु आप यहाँ बैठे और हम जा रहे हैं, कहीं नगर नगर मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो हम लेके आ रहे हैं।
स्वयं सुशीला नगर में गई, 2-3 घर छोड़ के घर के दरवाजे पर आवाज लगाई तो बोली अरे मेरे घर कुछ नहीं, आगे वाले घर में बढ़ जा। महाराज इधर सुशीला दर दर की ठोकरें खा रही है पर कहीं 2 दाने अन्न के प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये भगवान कन्हैया के यहाँ भेंट के लिए सुदामा अपने पतिदेव भामिनी अपने पतिदेव को दे दे। रोती जा रही है, बिलखती जा रही है, अरे मैया थोड़ा सा ही दे दो। हमारे प्रीतम श्री आराध्य ठाकुर जी के दरबार में उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ भिक्षा में जो भी कुछ पड़ा हो अपने घर पर मैया थोड़ा सा मुझे दे दो। तो महाराज भामिनी